टिप्पे सालार का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम, शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा, अब इनके लिए कोई जगह नहीं। बदअमनी का फैसला कुन जवाब मिलेगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने अंतक मेहनत से शरपसंदों की अहम क़यादत को खत्म किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी शख्सियात का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। अमन दुश्मनों का भरपूर खात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस का अव्वलीन मिशन। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद तबाह। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी का फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश, कहा बहादुर अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर वक्त सरगर्म अमल है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए थे कि फौजी अदालतों के केस में किसका क्या किया जाएगा ये देखना है। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? विफाकी काबीना का 8 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास आज तलब। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नून लीगी दौरे हुकूमत में तश्कील दिया जाने वाला एविएशन डिवीजन वापस वजारत दिफा में जम करने की समरी पेश और नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा, तरक्याती मालियात की फराहमी और तिजारत को बहाल करना तरजीह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब में कहना था कि टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना होगा। मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत करते हैं। सख्त सर्दी ने मुल्क को जकड़ लिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत मजीद बढ़ गई। अपर दीर कलाम, मालम जब्बा और चतराल में हसीन नज़ारे। वादी नीलम का सर्द मौसम, रंगीन लोग, घरों तक महदूद। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, शुमाली और वस्ती हिस्सों में मजीद सर्द होने का इम्कान। कराची का मौसम भी ठंडा ठार, कल से दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। बड़े फैसले का तवील इंतजार, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर ताखीर का शिकार। तीसरी बार मौक़िफ़, फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने कहा दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास मौजूद था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत नहीं पहुंचे। मुल्ज़िमान के वकील भी अदालत नहीं आए, जिस बिना पर फैसला मौखर किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, ना सुनाना ना इंसाफी। केस बेहुदा और बेबुनियाद है। जज साहिब वक्त से पहले ही तारीख देकर चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि केस का फैसला मौखर करना किसी डील का हिस्सा नहीं। बानी पीटीआई चाहते हैं कि केस का फैसला सुनाया जाए। अलीमा खान बोली, ताज्जुब है, जो वक्त दिया गया था हम उसी वक्त पर पहुंचे, अब 17 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं। हर केस को ताखीर का शिकार किया। तारीख लेना इनका हमेशा वतीरा रहा है। जो बंदा सच्चा होता है वो कभी ताखीर नहीं करता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा पीटीआई क़यादत आपस में दस्तो गरीबा है, मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। ये कहते हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, जिनके पास इख्तियारात हैं फिर उनसे ही बात कर लें।
अवलीन फर्ज ये है फ्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर छोड़े, इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है जो है मुज़ाकरात। ये लोग जो है कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान का ऊ की आवाज़ में एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। असद कैसर बोले हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात में संजीदा है, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम की जाए, आज़ाद अदलिया हो और आज़ाद अदलिया जो है ना आगे बढ़े। हम न तके हैं न पीछे हटे हैं। बानी पीटीआई कानून से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसर इकबाल के प्रोग्राम जीफर गरीदा में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के हवाले से हुकूमत पर कोई बैरूनी दबाव नहीं, अपोजिशन वाले मुल्क की तरक्की के मंसूबों से खुश नहीं। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास तलब, 15 जनवरी को बैठक लगेगी। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। पीटीआई ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कभी नहीं कहूंगी, बाहर निकलो और आंख लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली मैं छोड़ूंगी नहीं के नारे लगाना आसान है, अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो अवाम के लिए काम कौन करेगा। तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 1 लाख तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। विफाक से फंड्स की फराहमी में ताखीर पर पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाक पर फिर तनकीद। कहा हुकूमत सिंध बच्चों की सेहत के मुतालिक इनकलाबी इक़दाम कर रही है। ये सफ़र 2010 में शुरू हुआ, आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात अब भी ज़्यादा है। सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बाकायदा बेहतरी आई है। 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल। कराची वालों को डबल डेकर बसें मिलेंगी। नौजवानों के लिए ईवी टैक्सी स्कीम भी शुरू कर रहे हैं सीनियर वजीर सिंध सरजील मेमन की मीडिया टॉक। कहा सिंध भर में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। हब कैनाल के लिए भी काम हो रहा है। पाकिस्तान भर में सिंध हुकूमत सेहत के शुबे में सबसे आगे है। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने मार्क चैंपमैन, पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कॉलर, कैडमोर, मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट को प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए चुन लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब। आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इंज़मामुल हक समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ। इसराइली हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने पर तैयार। मुआहिदा 8 मुतवक्के गजा सीज फायर के 3 मराहिल। यरगबान इसराइली शहरियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। हमारे हरीफ कमजोर हो चुके, गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर की दोहाई। कहा हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंग बंदी, कैदियों को आज़ादी मिलेगी। जो बाइडन की रूस, चीन और ईरान पर भी तनकीद। मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन की हिमायत में अपनी बैनुल-अक़वामी विरासत का तयन करें।
लॉस एंजलिस में खौफनाक आग से तबाहकारी, भड़कते शोले अब तक 24 जाने ले चुके। आग के सामने अमरीकी मशीनरी बेबस, तारीख के बदतरीन सानहे में अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर राख का ढेर, 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख, 1,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर, मुतासर इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता। आग बुझाने के लिए पानी की भी किल्लत। ट्रंप ने लॉस एंजलिस इंतजामिया पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए इन्हें नाअहल करार दे दिया। कैलिफोर्निया में लगने वाली हौलनाक आतिशज़दगी से जानवर भी मुतासिर, जंगली हयात को रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर फाइटर की जानवरों को बचाने की वीडियो ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिलों को छू लिया। और कपड़ों और जूतों के बाद अब मोबाइल फोन के बैक कवर्स भी स्टाइल का हिस्सा। मुख्तलिफ डिजाइन के मोबाइल कवर्स मर्दों और खवातीन में मकबूल, रंग बिरंगे मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल कवर्स हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक खरीदता है।